मॉर्निंग क्लास बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। दोबारा से हम सिलेबस इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अपनी नई गाइडलाइन इशू की है, जिसमें उसने ये बताया है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपके सिलेबस से कट हो गया है। अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर रहते हैं, 13 और 14। तो क्यों ना पहले ये चैप्टर डिस्कस कर लें, उसके बाद ही हम हमारे रिवीजन मोड को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कम टू द टॉपिक। इंश्योरेंस का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैंने आपको 11th क्लास में एक चैप्टर करवाया था, रिस्क कि रिस्क क्या होता है। अब इंश्योरेंस क्या है, उस रिस्क को कवर कैसे करना है, वो आपका इंश्योरेंस बताएगा। देखिए, एक स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे लेकर के एक फार्मर हो गया, एक साइंटिस्ट हो गया, या एक सबसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंबानी की बात कर रहे हैं, तो हर किसी को इंश्योरेंस की नीड होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर बेस है, और फ्यूचर बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, रिस्क और अनसर्टिनिटीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। उन रिस्क और अनसर्टिनिटीज की वजह से हमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और उन लॉस और उन अनसर्टिनिटीज को कवर अप करने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो लॉस होने के केस में भी हमें क्या है, फ़ायदा दे सके। तो उसके लिए किस चीज़ को किया जाता है, इंश्योरेंस को। अगर आप इंश्योरेंस को देखिए, आपसे पूछा जाए इंश्योरेंस क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्या है, हमने अपना रिस्क जो है किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, अपना जो रिस्क है वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। वो उस रिस्क ट्रांसफ़र पे जो इन केस हमें फ्यूचर में कोई लॉस होता है, कोई रिस्क हमें बियर करना पड़ता है, तो वहाँ से हमें उसके बदले पेमेंट मिलती है, वो इंश्योरेंस होता है। ओके, तो देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बियर द रिस्क ऑफ वन अदर म्यूचुअली। इंश्योरेंस जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एक दूसरे का जो रिस्क है उसे म्यूचुअली बियर कीजिए। दस कलेक्शन बियरिंग ऑफ रिस्क इज कॉल्ड इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या है, जब हम सभी मिलकर के किसी रिस्क को बियर करते हैं तो वो क्या है, आपका इंश्योरेंस है। द टर्म इंश्योरेंस हैज बीन डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। द सोशलिस्ट हैव कंसिडर्ड इंश्योरेंस एज अ डिवाइस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। जो सोशलिस्ट है उन्होंने क्या कहा है, इंश्योरेंस क्या है, रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करने का एक डिवाइस। इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड इंश्योरेंस ऑन इकोनॉमिक और बिजनेस बेसिस। इकोनॉमिस्ट ने उन्हें इकोनॉमिक्स के या बिजनेस के बेसिस पे बताया है। एक्सपर्ट विद लीगल पर्सपेक्टिव हैव डिफाइंड इंश्योरेंस एज अ कॉन्ट्रैक्ट, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। इन दिस वे इंश्योरेंस हैज फंक्शन बेस्ड, लॉ बेस्ड एंड जनरल डेफिनेशंस. For the convenience of study, various definition of insurance can be classified from following 3 categories: general definition, functional, economic या business definition, contractual based definition. ओके, इन बेसिस पे हम करेंगे। सबसे पहले जनरल बेस्ड डेफिनेशन देखिए, सर विलियम बेवरिज डिफाइंस द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस, कि जो सभी रिस्क है उसका कलेक्टिव बियरिंग क्या है, आपका इंश्योरेंस है। जॉन मैगी डिफाइंस insurance is a plan by which large number of people associate themselves and transfer to their shoulders all risk that attach to individuals. देखिए, जॉन मैगी ने क्या कहा है, इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर कई सारे लोग इकट्ठे होकर के, मतलब अपने कंधे जोड़ करके रिस्क को बियर करते हैं, ना कि इंडिविजुअली कोई पर्सन एक रिस्क को बियर करता है। इन द वर्ड ऑफ थॉमस, इंश्योरेंस इज अ प्रोविजन विच अ प्रूडेंट मैन मेक फॉर द लॉस और इनएविटेबल कॉन्टिजेंसीज ऑफ लॉस और मिसफॉर्चून। इंश्योरेंस क्या है, एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें एक जो आदमी है वो क्या करता है, अपने लॉस को या अपना जो दुर्भाग्य है, जो कंटीजेंट लॉस है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे को। डन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल दिस डेफिनेशन दैट इंश्योरेंस इज अ सोशल एंड कोऑपरेटिव डिवाइस टू ट्रांसफर रिस्क ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन कलेक्टिवली। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है सोशल और कोऑपरेटिव डिवाइस है, जो क्या करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन का जो रिस्क है उसे ट्रांसफर कर देता है ग्रुप ऑफ पर्सन में, हु आर एक्सपोज टू इट और टू एन इंस्टीट्यूशन, जो क्या होता है, या तो इस काम को करते हैं या एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको वो ट्रांसफर किया जाता है, जो लाइक इंश्योरेंस कंपनी। डन। तो जनरल डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, जनरल डेफिनेशन ये कहती है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस जो है आपका एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी सोशल या इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या है, एक अकेला पर्सन किसी भी रिस्क को बियर ना करके ग्रुप ऑफ पर्सन उस रिस्क को बियर करते हैं। मतलब कि एक इंडिविजुअल ना कर करके शोल्डर्स जो हैं, अलग अलग लोग हैं, वो बियर उसको
करते हैं। डन। उसके बाद देखिए बिजनेस फंक्शनल डेफिनेशन। बिजनेस बेस में देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका डिक्शनरी, इंश्योरेंस इज अ सोशल वे बाय विच a large group of individual reduce or eliminate some of the general measurable economic losses। इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा तरीका है जिससे जो एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लॉसेस को एलिमिनेट कर देता है या उन्हें कम कर देता है ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय अरेंजिंग इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। और वो कौन सा लॉस कम करते हैं? जो सभी लोगों का है, और कैसे करके? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करके। जैसे हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं ग्रुप इंश्योरेंस, तो हर किसी को इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन वहां देना होता है। ओके। After that, Razel and Miller defines insurance is a social device whereby the uncertain risk of individuals may be combined in a group and thus made more certain. Small periodic contribution are made by the individual providing a fund out of which those who suffer losses may be reimbursed। उन्होंने क्या बोला है? इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर जो सभी लोगों का रिस्क है उसे कंबाइन कर दिया जाता है, और एक छोटे छोटे टाइम पीरियड के बाद हर किसी पर्सन को वहां पे एक फंड देना होता है, ठीक है, जिससे क्या है, वो पर्सन जिसको लॉस हो रहा है उसको वहां से कंपनसेशन मिल सके। रीइंबर्स का मतलब होता है कंपनसेशन मिलना, क्षतिपूर्ति होना। रॉबर आई मेहर एंड एमरसन अमैक डिफाइन इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग रिस्क बाय कंबाइनिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट टू मेक देयर इंडिविजुअल लॉसेस कलेक्टिवली प्रिडिक्टेबल। उन्होंने क्या बोला है? इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या है, जो रिस्क उसे कम कर दिया जाता है। कैसे? सभी का कंबाइन करके, जो इंडिविजुअल लॉसेस उनको कंबाइन कर दिया जाता है। द प्रेडिक्टेबल लॉस इज देन शेयर्ड प्रोपोर्शनली बाय ऑल यूनिट्स इन द कॉम्बिनेशन। और जो प्रेडिक्टेबल लॉस है वो हर कोई जो है एक सर्टेन प्रोपोर्शन में आपस में डिवाइड कर लेते हैं। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन मुंबई, देखिए जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है मुंबई, उसने क्या डेफिनेशन दी है? इंश्योरेंस इज अ मेथड इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ कॉमन फंड आउट ऑफ विच। इंश्योरेंस जो है वो मेथड है जिसके अंदर एक मतलब कुछ लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कॉमन फंड में, और उनका रिस्क कैसा होता है? सिमिलर नेचर का होता है। द लॉस सफर्ड बाय द अनफॉर्चुनेट फ्यू ड्यू टू एक्सीडेंटल इवेंट्स आर मेड गुड। और उसके बाद अगर कोई लॉस हुआ है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो उस लॉस को गुड बना दिया जाता है वहां से कंपनसेशन देके। Thus we can say that insurance is a social device whereby a large number of people exposed to similar risk make a common fund by paying small contribution। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इंश्योरेंस वो सोशल डिवाइस है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जिनका सेम रिस्क है, जिनका सिमिलर टाइप का रिस्क है, वो क्या करते हैं, एक कॉमन फंड में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रिस्क एंड आउट ऑफ विच दोज मेंबर हु सफर इकोनॉमिक लॉसेज आर कंपनसेटेड। और वो ये किस लिए करते हैं कंट्रीब्यूशन? ताकि वो खुद को रिस्क से बचा के रख सकें, और जिस भी पर्सन को लॉस होता है उसको वहां से कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, तो हमने जनरल डेफिनेशन में भी यही पढ़ी थी और बिजनेस डेफिनेशन में भी यही पढ़ी है। अब देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस टिंडल, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड एज प्रीमियम as consideration of insurance incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। इंश्योरेंस क्या है? पैसे का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम पैसा कैसे पे करते हैं? प्रीमियम के फॉर्म में पे करते हैं, और इंश्योरर को वो तब मिलता है जब उसे कोई इमरजेंसी हो तब। E.W. Peterson define insurance is a contract by which one party for a compensation called the premium assumes particularly risk of the other party। इंश्योरेंस क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पार्टी जिसको कंपनसेशन देना है, वो क्या करती है, खुद को एक रिस्की पार्टी मानती है एंड प्रोमिसेस टू पे हिम और हिज नॉमिनी अ सर्टेन और असर्टेनेबल सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफाइड कॉन्टिजेंसी। और क्या है, वो उस दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको ये कंट्रीब्यूशन का सम वापस दे दिया जाएगा। रेज़ल एंड मिलर ने देखिए क्या डेफिनेशन दी है। इन इट्स लीगल एस्पेक्ट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर एग्रीइंग मेक गुड एनी फाइनेंशियल लॉस द इंश्योर्ड में सफर विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला है इसने कि एक लीगल एस्पेक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है
जिसमें जो इंश्योरर है वो तैयार रहता है कि वो अगर किसी को कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को वो गुड बना देंगे। कैसे? कंपनसेशन पे करके। सो द लीगल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस स्टेट दैट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन कॉल्ड द इंश्योरर अंडरटेक इन रिटर्न फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन कॉल्ड। देखिए क्या है, इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पर्सन जो इंश्योरर होता है उसको क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। टू पे टू अनदर पर्सन कॉल्ड द इंश्योर्ड, और वो पे किया किसे जाता है? वो पर्सन जिसने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी। अ सम ऑफ मनी और इट्स इक्विवेलेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट, वो सम या फिर उसके बराबर का। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, इंश्योरर, प्रीमियम और इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? जो हमारा इंश्योरेंस कर रहा है। जैसे LIC कंपनी मान लीजिए, हमने वहां पे अपनी LIC पॉलिसी करवाई है, तो वहां पे देखिए हम कौन है? इंश्योर्ड है। हमारा क्या किया गया है? इंश्योरेंस किया गया है। हम जो पे कर रहे हैं अभी वो क्या है? हमारी प्रीमियम है। और LIC कंपनी खुद क्या है? इंश्योरर है, जिसने हमारा इंश्योरेंस किया है। होप सो आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई होगी कि इंश्योरर, इंश्योर्ड और प्रीमियम होता क्या है। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ इंश्योरेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इंश्योरेंस के? फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। जो मेन काम है इंश्योरेंस का वो है क्या? खुद को रिस्क के रिगार्डिंग प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क इन्वॉल्व इन लाइफ, मटीरियल एंड प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस जो है क्या करता है? हमें रिस्क प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है रिस्क के लिए, जो हमारी लाइफ को है, हमारी चीज़ों को है या हमारी प्रॉपर्टी को है। इट इज़ अ डिवाइस टू मिटिगेट द लॉस फ्रॉम द रिस्क एंड नॉट टू एलिमिनेट द रिस्क। ये एक ऐसा डिवाइस है जो रिस्क को थोड़ा कम करता है, उसे बिल्कुल खत्म नहीं करता। ओके। सेकेंड, कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इंश्योरेंस जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? कॉपरेशन के प्रिंसिपल पे, कि हम सभी एक के लिए हैं और एक हम सभी के लिए है। Insurance is a cooperative form of distributing a certain risk over a group of persons who are exposed to it. A large number of persons share the losses arising from a particular risk. This risk may arise from happening of undesired events like early death of the insured, sea perils, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा। देखिए होता है क्या इंश्योरेंस में, वो लोग जिनका सभी का सेम रिस्क है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और वो जो लोग हैं अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा पे करते हैं, और जिस पर्सन को उसकी नीड है वहाँ उस पर्सन को वो अमाउंट पे कर दी जाती है। और वो जो पर्सन है उसे किसी भी तरीके से वो नीड हो सकती है, हो सकता है वो जल्दी मर गया हो, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई हो, फ्लड हो गया हो, उसकी डेथ हो गई हो, या फिर कुछ चोरी हो गया उसका सामान, या एक्सीडेंट हो गया हो, सभी तरीके से। ओके। आफ्टर दैट, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस करता क्या है? रिस्क को स्प्रेड कर देता है। अभी हमने डेफिनेशन में किया ना कि इंश्योरेंस करता क्या है? एक इंडिविजुअल का जो रिस्क है वो नंबर ऑफ शोल्डर्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो इंश्योरेंस इज अ प्लान विच स्प्रेड द रिस्क एंड लॉसेज ऑफ फ्यू पीपल अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंश्योरेंस है क्या? कुछ एक लोगों का रिस्क जो है वो बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। John Mack states insurance is a plan by which a large number of people associate themselves and transfer to the shoulder of all risk attached to individual। ये हमने भी डेफिनेशन की है कि इंश्योरेंस क्या है? वो प्लान है जिसके अंदर क्या है, जो ज़्यादातर एक पर्सन है उसका जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है नंबर ऑफ शोल्डर्स को। आफ्टर दैट, वाइडर स्कोप। द स्कोप ऑफ इंश्योरेंस इज मच वाइडर एंड एक्सटेंसिव। Various type of non-traditional insurance in addition to marine, life and fire insurance are operating today. In addition to marine, life and fire insurance are operating today. देखिए अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस भी होते हैं, हमें सिर्फ तीन ही पता है, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है, कैटल इंश्योरेंस होता है, फिडेलिटी इंश्योरेंस होता है, काफ़ी तरीके के और इंश्योरेंस भी होते हैं। तो जो इंश्योरेंस का स्कोप है वो काफ़ी वाइडर है। इंश्योरेंस फॉर प्योर रिस्क ओनली। अब देखिए प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क गिव ओनली लॉसेस टू द इंश्योर्ड एंड टू प्रॉफिट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, डेथ, फायर, इंजरी एक्सेट्रा विच आर वन साइडेड रिस्क एंड देयर अल्टीमेट रिजल्ट इज लॉस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। देखिए इसमें होता क्या है, प्योर रिस्क का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, कहीं आग लग गई, आपकी मौत हो गई, आपको चोट लग गई, मतलब आपको कहीं ना कहीं बड़ा लॉस हुआ है, तभी जा करके आपको क्या है?
पेमेंट होती है उस चीज की। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर इशूड अगेंस्ट प्योर रिस्क ओनली, नॉट अगेंस्ट स्पेकुलेटिव रिस्क। ये जो है प्योर रिस्क के अंडर दिया जाता है, स्पेकुलेटिव रिस्क के अंडर नहीं इंश्योरेंस किया जाता। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इंश्योरर क्या है, प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि आपको जो है कंपनसेट होगा जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, ठीक है। आफ्टर दैट रेगुलेटेड अंडर द लॉ। इंश्योरेंस जो है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग, और लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 के अंडर खुद को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि किसी के तरीके के इंश्योरेंस कर दी, ये प्रॉपर एक लॉ के अंडर किया जाता है। आफ्टर दैट इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। For the purpose of ascertaining the insurance premium, the volume of risk is evaluated, which form the basis of insurance contract. देखिए, आपको इंश्योरेंस करवाना है तो सबसे पहले आपके रिस्क को मेजर किया जाता है कि आपको कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है। जितना हायर रिस्क होगा उतनी हायर प्रीमियम आपको पे करनी पड़ेगी। देन जैसे मान लीजिए जो LIC की प्रीमियम होती है और एक आपने मरीन इंश्योरेंस करवाई है, उसकी प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस होता है। रीज़न यही होता है, मरीन इंश्योरेंस में रिस्क ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जितना हाई रिस्क होता है उतनी हाई आपको क्या करनी पड़ती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी पड़ती है। आफ्टर दैट नॉट अ गैम्बलिंग एक्ट। कई लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस करवाना क्या, जुआ खेलना है, तुम्हें कुछ होगा तभी तुम्हें पे मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग एक्ट। गैम्बलिंग इज इलीगल विच गिव गेन टू वन पार्टी एंड लॉस टू अदर, ठीक है। गैम्बलिंग में होता है क्या, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। बट इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हम पहले प्रीमियम पे कर रहे हैं, तब कहीं अगर फ्यूचर में हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें वो प्रीमियम वापस मिल रहा है, यही तो हो रहा है। इसमें गैम्बलिंग नहीं है। एक तरीके से हमने सेविंग की है अपने लिए या इन्वेस्टमेंट की है, जो जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हमें वापस मिल जाएगी। इसके बाद इंश्योरेंस इज नॉट चैरिटी। इंश्योरेंस जो है चैरिटी नहीं है, दान पुण्य नहीं है। ये एक कंसिडरेशन होती है जिसमें आप क्या है, पहले आपने प्रीमियम पे की है, तब इन केस जब आपको नीड होगी ना इंश्योरेंस अमाउंट की, तब आपको वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि दान पुण्य का काम है, चैरिटी नहीं है ये एक प्रॉपर बिजनेस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, जिसके अंदर मनी का एक्सचेंज होता है। डन स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एक बार ओवरऑल सेशन को समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज द इंश्योरेंस और व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। सिर्फ हमने यही किया है। कल हम करेंगे कौन कौन सी मेन टर्मिनोलॉजी होती है जो इंश्योरेंस में यूज होती है, इसके अलावा स्कोप और काइंड कौन कौन से इंश्योरेंस के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये वीडियो सभी अच्छे से समझ लेना, जिसको प्रॉब्लम हो दे कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।